हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने बताया था ना कि नेक बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये मैंने 11 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा बुकरम का पीस ले लिया है। 3 इंच चौड़ाई इधर से रखूँगी और लंबाई 9.5 इंच ही रखूँगी मैं। तो यहाँ से 3.5 इंच ले लिया है और ये निशान लगा लिया है। तो मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेक ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि उन्होंने डिज़ाइन वाला नेक ही डाला हुआ था, राउंड शेप नहीं था, यू शेप नहीं था। तो ये मैंने हल्का सा मटका टाइप डिज़ाइन बना लिया है। तो अब इसके साइड पर भी मैं 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगा लूँगी बुकरम के ऊपर और इसे कट कर दूँगी मैं। अगर नॉर्मल नेक होता तो मेरे पास तो पैकेट पड़े होते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा बड़ा नेक चाहिए था और इसकी चौड़ाई भी मैं अपनी फिर मर्ज़ी से ना 6 इंच ही रख लेती हूँ। जो रेडी नेक होते हैं ना, तो ये थोड़ा मैंने और डीप कर दिया है। दूसरी साइड पर निशान लगा कर दिखाती हूँ। मैंने ना 9.5 ही लिया, 9 इंच लगाया था। फिर मैंने सोचा आधा इंच अंदर भी चला जाएगा तो मुश्किल हो जाना है। ऊपर से 3 इंच, नीचे से 3.5 इंच लिया है और ये देखें वैसी ही शेप ड्रॉ कर दूंगी मैं यहाँ से, मटका टाइप ऐसे। सिंपल का सिंपल हो जाएगा और थोड़ा सा डिज़ाइन भी आ जाएगा इसमें। तो अब साइड में से भी एक इंच का मतलब बुकरम का पीस लूँगी और इसे कट कर दूँगी। जो मेरे पास पैकेट पड़े होते हैं, बहुत छोटे नेक होते हैं, वो रेडी होकर ना 7.5 तक आ जाते हैं और उनकी चौड़ाई भी कम होती है, तो इसलिए मैं इसे कट कर रही हूँ। तो बहुत बड़ा नेक चाहिए था, इसे जोड़ तोड़ डालने के से अच्छा है मैंने सोचा बुकरम पर ही कट कर देती हूँ। आप चाहें तो पेस्टिंग पेपर, जो फ्यूज़ पेपर होते हैं, उस पर भी कट कर सकते थे, लेकिन ये ना बुकरम थोड़ी सी ऐसे ही ख़राब सी हो गई थी। यहाँ से मैंने सोचा नेक ही कट कर लूँगी। तो ये 9.5 इंच है रेडी। तो आधा इंच अंदर चला जाएगा, 9 इंच रह जाएगा। वैसे तो वो उनको ना छोटा 9.5 उनका जो डाला हुआ था ना नेक 9.5 ही आ रहा था। तो मैं अपने हिसाब से 9.5 मैंने कटिंग कर ली है। आधा इंच चला जाएगा तो 9 इंच रेडी हो जाएगा। तो थोड़ी सी और काट छांट करके अच्छी सी शेप बना ली है मैंने इसकी। अब हम इसको सूट के ऊपर अटैच करेंगे। ये देखें बहुत ही ईज़िली कट हो जाता है घर पर। ये वेस्ट कपड़ा है, इसके ऊपर 6 इंच की निशान लगा लिया है। अब इस नेक को मैं इस कपड़े के ऊपर अटैच कर दूंगी। ये बहुत बड़ा नेक है ना, तो थोड़ी सी इधर से सिलाई लगाएंगे 1 इंच, इसको छोड़ दिया है। 1-2 इंच का निशान लगाकर सिलाई लगाकर अब दूसरी साइड से शुरू कर लूँगी सिलाई लगानी, और इस पूरे को मैं वेस्ट कपड़े के ऊपर एक बार रफ सिलाई लगाकर अटैच कर दूँगी। आप चाहें तो प्रेस के साथ भी लग जाते हैं। ये एक साइड पर पेस्टिंग होती है इसके, तो प्रेस के साथ भी लगा सकते हैं और गूंद के साथ भी लगा सकते हैं। तो मैं लाऊंगी गूंद के साथ ना, बड़ा इजी हो जाता है काम, ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ती। और ये हमारा नेक हो गया वेस्ट कपड़े के ऊपर अटैच। अब साइड से ना आधा इंच कपड़ा कट करके इसको ना नेक के ऊपर फोल्ड कर देना है। तो पहली बार ये कस्टमर आए हैं सूट सिलाने, तो भगवान करे उनको पसंद आ जाए, क्योंकि ना जो कंप्लेन आती है ना दोबारा से ठीक करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक बार में ही बहुत मुश्किल से स्टिच करते हैं। टाइम की बहुत ज़्यादा कमी रहती है ना, घर के काम भी सारे एक तो A to Z हमें ही करने पड़ते हैं। कोई काम वाली तो हमने लगा नहीं रखी, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ऊपर से एनिमल लवर, डॉग का खाना बनाना, डॉग को देखना, वो भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये नेक हमारा अटैच हो गया है बातों में। अब इसको फोल्ड करके सेंटर में एक कट लगाएंगे और डॉट डॉट के निशान लगाकर लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसके ऊपर चौक के साथ। तो मैंने ना इसके सूट के ऊपर ना प्लेट पहले से ही डाल कर रखे हैं। अब मैं नेक लगा रही हूँ। मैंने नेक की कटिंग से ही वीडियो शुरू की है। प्लेट मैंने डाल लिए थे इसके ऊपर, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले से ही प्लेट डाल लिए हैं। और ये देखें नेक को पहले सेंटर में अटैच करना है। सूट के ऊपर भी लाइन ड्रॉ की हुई थी और ये नेक के ऊपर भी ड्रॉ कर ली है, और लाइन को लाइन से मिलाते हुए एक लाइन सिलाई लगा ली है बड़े बक्से के साथ। और अब जो हमने डिज़ाइन बनाया है ना, बिल्कुल उसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाऊंगी मैं। बुकरम के ऊपर नहीं लगाती, बिल्कुल कपड़े के ऊपर ही लगा रही हूँ सिलाई। बिल्कुल किनारे के ऊपर जहाँ पर हमारा बुकरम का डिज़ाइन है ना, बिल्कुल वहाँ पर ही सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें। तो अब अंदर से कपड़ा कट कर देना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पास से ही कट करना है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा रह जाएगा कपड़ा तो वहाँ पर मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी, ताकि उल्टी साइड पर फोल्ड करना बहुत आसान हो जाता है। इस तरह से ये छोटे छोटे कट भी लगाऊंगी और ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लूँगी, ताकि आसानी से फोल्ड हो जाए कपड़ा हमारा उल्टी साइड पर। ये हमारा नेक रेडी हो गया है। अब इसको हमने रॉन्ग साइड पर टर्न कर देना है। तो और बताएं राखी की तैयारियां कैसे चल रही हैं। बाज़ारों में ना बहुत ज़्यादा रश होता है, पता नहीं लोग क्या क्या शॉपिंग करते रहते हैं।
हर फेस्टिवल में ना अच्छे से रश होता है। शहरों में तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं, गांव में नहीं पता चलता है इतना। तो आप चाहें तो प्रेस के साथ भी इसे फोल्ड कर सकते हैं। मैंने बारीक सी सिलाई लगा दी है बिल्कुल किनारे के ऊपर। एक पैर नीचे रखा था मशीन का, एक पैर गले के ऊपर, और बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाकर ये देखिए नेक हमारा रेडी हो गया। बहुत अच्छी शेप आई है उभर कर, बिल्कुल सफाई के साथ बन गया है। अब हमने बैक साइड के ऊपर लगानी है रेप पट्टी, और ये 9.5 है अभी, तो बाद में आधा इंच सिलाई में जाकर 9 इंच रह जाएगा। तो ये देखें प्लेट मैंने डाल के रखी है, पहले से ही डाल ली थी, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ये रेप पट्टी कट करूँगी, जहाँ से मैंने नेक बनाया है ना वहीं से रेप पट्टी निकल जाएगी। तो इस सूट का ना सलवार बहुत ज़्यादा छोटी थी ना, इसीलिए कपड़ा बच गया है। नेक वेक बड़े आसानी से लग गए हैं, पोंचे के लिए भी बड़ा कपड़ा बच गया था। तो ये रेप पट्टी कट कर ली है। बैक साइड की नेक के ऊपर लगा लेंगे। 6.5 इंच थी उसकी लंबाई बैक साइड की नेक की। तो मैंने ना कल थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने कमर 40 इंच बताई थी ना, 40 इंच मैं भी सोची जाऊँ। हिप इनकी है 54 इंच और बस्ट है 52 इंच, तो कमर कैसे 40 इंच हो सकती है 40 इंच। तो आज मैंने रजिस्टर देखा ना 49 थी, मुझे 40 समझ आया। लेकिन शुक्र है मैंने सूट सही कट किया था, कि हिप के हिसाब से कट किया था, तो शुक्र है कमर के पास से कुछ कट नहीं किया। तो 49 कहाँ 40 इंच। तो फिर मैंने आज 49 इंच मैंने वहाँ पर भी एडिट करके सही किया है। 1 इंच कम है 50 से कमर, तो मुझे 40 इंच लग रही थी। तो मैं दिमाग में वैसे सोची जा रही थी कमर कैसे 40 इंच हो सकती है जो बस्ट और हिप इतनी हो। तो अब हमने जब फिटिंग लगाई ना तो 49 ही रखा था। दोनों नेक रेडी हो गए हैं। अब हमने तीरे जोड़ने हैं। ये देखें, रेप पट्टी को ऊपर को फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ मैं। छोटे बखे के साथ आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा दी है। अब दूसरा नेक भी ऐसे ही अटैच कर दूंगी। ये देखें, रेप पट्टी को ऊपर को फोल्ड कर दें, चाहे आगे की तरफ रख लें, तो सिलाई लगा देनी है तीरे को जोड़कर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। सूट की फिटिंग लगाएंगे। ये वी है जो नेक की बनी हुई, वहाँ से लेकर 13 इंच ले लिया है। इस तरफ भी 13 इंच का निशान लगा लिया है। बस्ट से 2.5 इंच सीधा, 8.5 पर कमर का और 16.5 पर हिप का लगाया है निशान। और दूसरी साइड पर भी सेम वैसे ही कर लिया है। तो वी से लेकर दोनों तरफ 13 इंच लेकर 26 इंच हो गया, और कमर थी इनकी 49 इंच, तो उसका आधा हो गया 24.5 इंच। तो हिप है इनकी 54 इंच, तो उसका आधा हो गया 27 इंच। तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन है दोनों साइड पर निकाल दिया है, ज़्यादा नहीं था, कम ही बचा है कपड़ा। और इनको सबको आपस में मिला देना है निशानों को। तो बस्ट से मैंने सीधा 2.5 इंच लिया है, क्योंकि हैवी साइज है, हमेशा 2 इंच लेती हूँ। और मैंने ना हिप का निशान भी 16.5 पर लगाया है। 15 पर लगाती हूँ अगर कोई छोटा स्लिम ट्रिम हो, कम हाइट हो, तो फिर मैं 14.5 पर भी लगा देती हूँ, लेकिन इनका 16.5 पर लगाया है। और ये मैंने फिटिंग लगा ली है। तो अब इनकी आर्म होल की गुलाई नापी है, 11 इंच आ रही थी, तो 11 इंच तो है भी नहीं यहाँ पर, तो मैंने ना 10.5 पर ही लगा दिया है, तो फिर भी सही आ गई थी। रेब में कपड़ा बढ़ जाता है ना, तो 10.5 भी किनारे के ऊपर आया है। तो भगवान करे उनको सूट आ जाए, क्योंकि खुला करने का कोई चांस नहीं, बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई आई है बाजू की। तो ये मैंने आगे की काट डाल दी है। अब मैं इसके बाजू की फिटिंग लगाऊंगी। आगे से मैंने मोड़ ली है बाजू की मोरी, यहाँ पर तरपाई होगी, और ये निशान लगाऊंगी। मैंने बाजू की मोरी 7 इंच ली है, क्योंकि ना बाजू उनकी काफ़ी हैवी थी। 7 इंच यहाँ से लिया है, तो बिल्कुल किनारे के ऊपर ही सिलाई लगेगी। 10.5 पर लगाया था मैंने, तो यहाँ पर आधा इंच छोड़कर मैं सिलाई लगा दूँगी। तो दूसरी साइड पर भी ऐसे ही निशान लगा लेते हैं बाजू की। इसको फोल्ड कर लिया है, और 7 इंच आगे की तरफ और पीछे की तरफ बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई 10.5 के ऊपर आएगी। तो मैंने बाजू जोड़ी थी ना, बिल्कुल सेट आ गई थी। आधे इंच का कोई बात नहीं होती है, आ जाता है। तो मैंने फ़िटिंग लगा ली है। मैंने आपको मार्किंग करके दिखाई थी ना, मैंने ऑफलाइन ही फ़िटिंग लगा ली थी, बाद में बार बार उठना पड़ता है। तो ये बाजू की फ़िटिंग भी लगाकर अब इसको चढ़ाकर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, दोनों काट एक साइड पर आ रही हैं, जैसे नीचे वाली साइड पर। ये बाजू की फ़िटिंग हो गई है। तो अब इसको सीधा करना है बाजू को। तो कुछ काट छांट नहीं किया मैंने, बस पूरा ही कपड़ा था, ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था। तो ये काट वाली साइड जो है वो आगे की तरफ आनी चाहिए। तो पहले बाजू को सीधा करके ध्यान के साथ देखना है कि आगे की तरफ आए। दूसरी साइड पर लगेगी ये बाजू, इस साइड पर सूट उल्टा ही रहेगा। बाजू को सीधा करके ना अंदर डाल दिया है सूट के। अब इसको फिटिंग लगा देंगे।
तो सूट के अंदर तो है एक्स्ट्रा मार्जिन, तो बाजू तो बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगी है। अगर ना सूट खुला करना हो तो बाजू के अंदर भी कपड़ा होना चाहिए, फिर ही खुला होता है, नहीं तो नहीं होता लूज़ कपड़ा। क्योंकि सिर्फ हम शर्ट के ऊपर ही बस्ट से लेकर नीचे तक सिलाई लगा देंगे तो बाजू की फिटिंग के अंदर भी कपड़ा हो तभी खुला होता है, नहीं तो ख़राब सा हो जाएगा, गुब्बारे की तरह बन जाता है, कहीं से खुला कहीं से टाइट। तो ये गोल गोल घुमाते हुए मैंने बाजू लगाई है तो बिल्कुल परफेक्ट आ गई थी। आधा इंच कम था बाजू में कपड़ा, लेकिन ना थोड़ा सा बस लूज ही रखा है मैंने, हाथ खींचा भी नहीं, तो बिल्कुल अच्छे से लग गई है बाजू। ये देखें, किसी तरफ कोई वल नहीं आया, बहुत इजीली लग गई है बाजू। दूसरी बाजू भी ऐसे ही लगा देंगे। फिटिंग लगाकर मैंने रखी है, इसको सीधा करके ना सूट के अंदर डालेंगे और लग जाएगी बड़ी आसानी के साथ। तो ये पहली बार कस्टमर आए हैं तो इनको सूट देखो पसंद आता है तो फिर दोबारा भी आ जाएंगे, नहीं आया तो फिर नहीं आएंगे, अगले की मर्ज़ी है ना। तो ये बाजू भी ऐसे ही गोल गोल घुमाते हुए हम लगा देंगे। इसके बाद में घेरा फोल्ड करने के बाद ये मैंने टिच बटन के लिए पट्टी बना ली है लंबी सी, तो अब इसको हमने लगा देना है तीरे के ऊपर। टिच बटन भी लगाएंगे, ये ब्रा को होल्ड करने के लिए होते हैं और इनका नेक बहुत ज़्यादा डीप है तो इनको बहुत ज़रूरी है ये लगानी, नहीं तो गला नीचे गिरी जाएगा तीरे से। वैसे मैंने तीरा कम ही रखा था, इनका ज़्यादा नहीं रखा था, तो थोड़ा सा कम कर दी है पट्टी मैंने, क्योंकि जब ज़्यादा एक्स्ट्रा होना तो फिर वल आ जाता है तो उठा उठा सा लगता है कपड़ा। और ये तीरे के ऊपर 2-3 बार सिलाई लगाकर मैंने पट्टी लगा दी है। अब हमने घेरा फोल्ड करना है, तो दोनों बाजू को मैंने उल्टा कर दिया ताकि आसानी के साथ घेरे का पता चल जाए। और ये देखें, फ्रंट के साइड पर ना कढ़ाई है तो उसी के हिसाब से मैंने निशान लगा लिया है। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही निशान लगा लूँगी और इसका घेरा फोल्ड कर दूँगी। आगे की तरफ तो एम्ब्रॉयडरी है ना, पीछे की तरफ से फोल्ड करना है। ये देखें, तो कम ही कपड़ा छोड़ा था लेकिन काफ़ी चौड़ाई में कपड़ा बच गया है, तो अब सिलाई लगाकर इसको ना बड़ा सारा फट्टा मोड़ देंगे। तो कपड़ा तो काफ़ी था इसका, आसानी से सूट बन गया, क्योंकि सलवार ही बहुत ज़्यादा छोटी थी ना, 32 इंच सलवार थी इनकी, या 33 इंच देखता हूँ, 32 इंच ही थी, 32 सलवार छोटी थी इसलिए। तो ये देखें, ऐसे करके चेक कर लेना चाहिए घेरे को, बिल्कुल बराबर आ रहा है। अगर छोटा बड़ा हो तो उधेड़ कर दोबारा से सेट कर लेना है। तो अब साइड इसकी फ़ोल्ड कर देंगे। छोटे छोटे चाक ही बने हैं, ज़्यादा लंबे नहीं बनाए मैंने, क्योंकि ना हिप 1.5 इंच नीचे रखी है मैंने। हमेशा मैं 15 इंच तक रखती हूँ, इनकी 16.5 है तो 1.5 इंच नीचे आ गई है हिप। उसी हिसाब से चाक भी फिर छोटे हो गए हैं। तो इस साइड पे फ़ोल्ड करने में ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि घेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है और कढ़ाई के 1.5 इंच ना कम थी कढ़ाई इसकी। ये देखिए धागे निकल रहे थे, तो मैंने बहुत कोशिश की कि फ़ोल्ड से हो जाए ऊपर को। फिर बाद में मैंने सिलाई लगाकर इसको अच्छे से अटैच किया है, क्योंकि कस्टमर को ना अच्छे से सिलाई करके देना चाहिए। ये देखें, कढ़ाई ख़त्म हो गई है, यहाँ से ना धागे निकल रहे थे। यहाँ पर बारीक सी सिलाई लगा दी है, पर भी मैंने लगा दी है सिलाई साथ में ही, क्योंकि लगानी तो पड़ेगी, क्योंकि धागे निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर जब हम चाक फोल्ड करेंगे ना तो नीचे को धागे निकली जाएंगे तो बुरा सा लगेगा। अगला बोलता है पता नहीं किस टेलर ने सिया है, अच्छा नहीं सिया। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से परफेक्ट की तरह, प्रोफेशनल की तरह ना सिलाई करके दूँ सफाई के साथ। मैं भी किसी के घर गई थी, पता नहीं कुछ था प्रोग्राम, तो उसकी ना तो तरपाई की सिलाइयाँ ही नहीं उधेड़ी हुई थी, कच्ची सिलाइयाँ होती हैं जो। तो ये देखें, बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी है घेरे के ऊपर ना, पक्की वाली, निकलेगी नहीं, थ्रेड की है ये धागे की। अब दूसरी साइड से आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने सिलाई लगा ली है। और इस तरफ से भी चाक फ़ोल्ड कर देंगे और सूट हमारा रेडी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो एडिट करने में, तो लाइक कर दिया करें, कोई नहीं फ़र्क पड़ता आपको। ज़्यादा बिल नहीं आएगा नेट का, उतना ही आएगा जितना वीडियो देखने से आता है। लाइक करने से थोड़ा ज़्यादा नहीं बनता है बिल हम आपका। तो ये देखें, अब हमने चेक कर लेना है अच्छे से भी, सारा घेरे ना चाक सभी बराबर होने चाहिए। ये देखें, बिल्कुल बराबर हैं और ये घेरा भी बराबर है, छोटा बड़ा नहीं है। वीडियो